हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आज हम पढ़ेंगे नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ जो एग्जाम आप पढ़ रहे हो उसके नेचर की। जो आप एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हो या जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसके पीछे के छुपे मकसद की। आज हम बात करेंगे रूट की। नेशनल civil services exam, the prestigious exam of this nation, through which you can represent this nation, through which you can reach out to the masses and really make a change in the society. We are going to study about the background of that exam. We are going to study about the people responsible to build the foundation of this exam in our nation. Yes, we are going to study about the national civil services, the significance of this day, why it is celebrated every year on 21st of April, and who is the personality behind this exam, as you can very well detect from the image also. Let's get started without any delay. शुरू करते हैं इस एग्जाम की निटी ग्रिटीज को जानने के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इस एग्जाम का मतलब सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनना नहीं होता। इस एग्जाम का मतलब उस अपॉर्चुनिटी को पाना है जिसके थ्रू आप काफी लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। इस एग्जाम का मतलब उस अपॉर्चुनिटी को पाना है जिसके थ्रू आप सोसाइटी में, समाज में चेंजेस ला सकते हो, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या सिर्फ कभी कभी बातें ही करते हैं। This exam gives you the wings to build the foundation of strong morals and values amongst the society members. Every year on 21st of April, Government of India celebrates the Civil Services Day. This exam reminds all the civil officials and also the aspirants who are studying for this position to recommit themselves to the cause of citizens, to renew their vows to public service and work excellence. When you become a civil servant, you take an oath, you take a vow that we are going to serve the society. जब आप सिविल सर्वेंट बनते हो, सर्वेंट का मतलब आप सोसाइटी को, समाज को, सिटीजन्स को सर्व करने का ओथ लेते हो, प्रण लेते हो, और ये प्रण से इस समाज में काफी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हाँ, कभी कभी हम इस प्रण को भूल जाते हैं, इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को हम इस प्रण को रिन्यू करते हैं, इस ओथ को रिवाइज करते हैं, रिकमिट करते हैं खुद को कि हाँ, हम जिस पर्पस के लिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार हुए थे, जिस पर्पस के लिए हमने इस एग्जाम को क्लियर किया था, उस पर्पस को हम वापस याद करेंगे। वो है पब्लिक सर्विस, वर्क एक्सीलेंस। दीज आर द टू पर्पस फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। कभी भी आप अपना पर्पस भूल जाओ या कभी लेथार्जिक फील करो एग्जाम की तैयारी करते वक्त, अपने आप को इसी तरीके से रिकमिट और रिन्यू करना, अपने वाउस को, अपने पैशन को। This day was chosen to remember the day in 1947 when Sardar Vallabhbhai Patel, who was the first Home Minister, addressed the probationers of Administrative Service Officers. Independent India में पहली बार जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को मिड कैप हाउस दिल्ली में संबोधित किया था वल्लभ भाई पटेल ने, उस दिन भी 21 अप्रैल ही था। इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को ही इस सर्विस डे को, नेशनल सिविल सर्विस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट भारत में, स्वतंत्र भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स पहली बार नियुक्त हुए थे, जो कि भारत के समाज के लिए, भारत के सुधार के लिए काम करने के लिए उन्होंने ओथ लिया था। और हमारे वल्लभ भाई पटेल जी क्या बोलते थे पब्लिक वर्कर्स को, पब्लिक सिविल सर्वेंट्स को? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। यू आर गोइंग टू बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट अ लाइट वर्ड माय फ्रेंड्स। ये एक सिंपल सा शब्द नहीं है स्टील फ्रेम। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आने वाली है ना, अभी जो जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे 1000 गुना ज्यादा जिम्मेदारियां आपकी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आएगी। लाइफ बहुत इजी नहीं हो जाती, लाइफ और ज्यादा चैलेंजिंग और टफ हो जाती है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, क्योंकि अब आपके घर के 4 लोग या 5 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। अब इस देश के पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन, या जिस सिटी में आप नियुक्त हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में आप नियुक्त हो, उसकी पूरी पॉपुलेशन की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है। और आप किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही किसी से गुस्सा होके बैठ सकते हो, रूठ के बैठ सकते हो। जैसे अपने घर वालों से हम गुस्सा होके बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं, हम यहाँ इस पोजीशन पे ऐसा नहीं कर सकते, हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। दैट इज वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल यूज्ड टू कॉल अस सिविल सर्वेंट्स एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया।
The first such event took place on April 21st, 2006 at Vigyan Bhavan in New Delhi, when this day was celebrated. Now, to fulfill your dream to clear this exam, Unacademy is also coming up with Unacademy All India Prelims Mock Test UAI PMT 2022. It will be an offline test in Delhi, which will be conducted on 24th of April 2022. Same as the same pattern will be used as that of the real prelims exam. जीएस पेपर का टेस्ट होगा सुबह 9:30 से 11:30 बजे, सी सैट का टेस्ट होगा 12:30 से 2:30 बजे तक. सेम स्ट्रक्चर ऑफ टाइम दैट इज यूज्ड इन द रियल प्रीलिम्स एग्जाम, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ पैटर्न, everything will be same, and here you will get a chance to see your rank also. Before the actual prelims exam, you can test your strengths and weaknesses through this exam. Same environment, stimulated environment होगा, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाओगे एक्चुअल एग्जाम के लिए. देयर विल बी नो बर्डन ऑन यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली व्हेन you will be giving the actual exam, because we are going to prepare you in advance. The test will be on 24th of April, Old Rajendra Nagar and in Mukherjee Nagar. These are the two Delhi test centers. You can use code ARPITA10 to enroll today for free. इस कोड को यूज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो. एंड इवन इफ यू आर नॉट इन दिल्ली, स्टिल यू कैन गिव दिस टेस्ट ऑनलाइन. आप वेबसाइट पे अनअकैडमी के जाएंगे, वहां रजिस्टर कर सकते हैं UAI PMT 2022 में. अगर आप दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट नहीं है तो आप ऑनलाइन इस एग्जाम को दे सकते हो. तो इस एग्जाम को देना जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पहले से ही एक्सपीरियंस हो जाएगा एक्चुअल एग्जाम का. तो जब एक्चुअल एग्जाम आएगा, आपके ऊपर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल बर्डन या टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा. यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड मेंटली ऑल्सो फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज मेंटल प्रिपरेशन इज अ मस्ट. So when we talk about the civil servants, we all know civil servants are the steel frame of India. Secondly, they are the backbone of Indian executive machinery. Why do I say backbone? Because they are going to represent India. India को represent, देखो इतने सारे लोग हैं इंडिया में, सब एक एक करके जाकर तो नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हो सकते. रिप्रेजेंटेटिव भेजना ही पड़ता है, और वही रिप्रेजेंटेटिव आप बनने जा रहे हो. फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, these civil servants, they are the backbone of the entire country, because they make sure that the country is functioning smoothly, the plans are getting implemented effectively, the policies are getting implemented effectively. Government तो policies pass कर देती है, उसको ground level पर, root level पर implement कराना भी civil servants का ही जिम्मेदारी होती है. प्लस जो policies government form करती हैं, उन policies का जो दिमाग होता है, brain है, वो भी civil servants का ही होता है. You are going to be the brain behind the policies. जिसके बारे में आप बात करते हो ना, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, वो पॉलिसी अच्छी नहीं है, भाई एक दिन आपको ही उस पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर पूरे प्रोसीजर में बैठना होगा. तो वो पॉलिसीज भी सिविल सर्वेंट्स की तरफ से ही निकल कर आती है. यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग once you clear this exam. Just imagine this. So that is why civil servants are considered as the foundational, you can say, brick of this nation. And as a part of Civil Service Day, Prime Minister's awards for excellence in public administrations are also presented, so that people, the civil servants, the existing officers, they can get further motivated to contribute much more towards the society. देखो क्या होता है, जब आप किसी को कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है या कोई एक बेहतर काम कर रहा है, अगर आप उसको एप्रिसिएशन दे दो तो वो और ज्यादा इंटरनली मोटिवेट हो जाता है. भले ही वो काम तो अच्छा करेगा ही अपनी ड्यूटी के तौर पर, बट एक एप्रिसिएशन से फ्लावर ना ब्लूम अप हो जाता है. सेम वे एक एप्रिसिएशन अगर किसी को दे, तारीफ किसी की कर दे या एक लॉट किसी को दे, उससे इंसान अंदर से फूलता है, अंदर से बूम अप होता है, और वो अपना और बेहतर देने की कोशिश करता है नेक्स्ट टाइम. सो कीपिंग सेम थिंग इन माइंड, कीपिंग द सेम स्पिरिट इन माइंड, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रेजेंट्स द एक्सेलेंस अवार्ड्स टू द बेस्ट सिविल सर्वेंट्स, okay, every year on 21st of April. And we all know that civil servants, they play a very important role internationally also and domestically also. IFS की बात करें, internationally एक बहुत important role निभा रहे हैं वो. They are linking two countries together. And if we talk about the IAS, IRS, IPS, IFOS, they are also domestically, making sure that the country is linked together. It is uniformly tied together. Plus, at the grassroots levels, the IAS, IPS, they are working day and night to make sure that all the grievances of the citizens are solved. And the brain behind this is our own Sardar Vallabhbhai Patel ji, who was born on 31st October 1875 in Gujarat.
इनको पेट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स माना जाता है। व्हाई? बिकॉज इन्होंने ही तो ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम, जो मॉडर्न सर्विस सिस्टम है, उसको स्टैब्लिश किया था, नॉट द ब्रिटिश सिस्टम। द ऑल इंडिया सिविल सर्विस सिस्टम, द मॉडर्न वन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सिस्टम. So he is known as the patron saint of India's civil servants, the guardian angel of India's civil servants. He had a very important role in integrating the princely states, especially Hyderabad. And we all know about the Statue of Unity that has been constructed in honor of Sardar Vallabhbhai Patel in Gujarat. Even the name Sardar, it's a title that was given to him. This title was given to him by the women of Bardoli, which means chief. Sardar means kahin ka chief, kahin ka leader. He was also the first Home Minister and Deputy Prime Minister of independent India in 1947. These are the important facts for prelims that you should be aware of. So this was all about the National Civil Services Day that is celebrated every year on 21st of April.